राहुल गांधी पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर और जो पहलगाम अटैक में जो घायल परिवार थे उनसे मुलाकात करते हैं और साथ ही वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला उनसे भी मुलाकात करते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ये सवाल कर रहे हैं कई सारे लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना दौरा रद्द करके आए थे, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर, आखिर वो क्यों मुलाकात नहीं करते पीड़ितों से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पे एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर सामने आ रही है कि वो किस तरह से जम्मू कश्मीर पहुँचते हैं और घायलों से मुलाकात करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जब दौरा रद्द करके आते हैं वो बिहार के मधुबनी जिले में पहुंचते हैं पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम के मौके पर। वहां जाके जनता को संबोधित करते हैं और वहां से वो हिंदी में भी और इंग्लिश में पूरे दुनिया को संदेश दे देते हैं कि वो किस तरह से जो हमला हुआ है भारत पर उसका बदला लेकर रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें सर्वदलीय बैठक भी हुई थी जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी के प्रमुख नेता मौजूद थे। वहीं पे पहुंचते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं पे ये सवाल फिर से उठता है कि आखिर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुपस्थित क्यों थे इस मीटिंग में। ये सवाल किया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। परंतु हम आपको यहाँ पे ये बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जम्मू कश्मीर ना गए, क्या पता वो किसी कारणवश ना गए, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के जिम्मे कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से उन्हें देखना होता है। परंतु जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं बिहार के मधुबनी जिले में तो वहीं से जनता को संदेश देते हैं कि वो किस तरह से जो ये हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों पर उसके बारे में वो कार्यवाही करेंगे, उसका बदला लेंगे। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ के रहेगी। जी हाँ, बड़ी बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक के बारे में। यहाँ पे दो तस्वीरें, एक तस्वीर जब राहुल गांधी जाके खुद घायलों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचते। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं जनता से या मीडिया से बात करते हुए। इसके बारे में उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। राहुल गांधी लिखते हैं, पहलगाम में हुआ दुस्साहसी आतंकी हमला एक भयावह त्रासदी है। मैं यहाँ के हालात को समझने और मदद करने आया हूँ। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयावह हमले की निंदा की है और पूरी तरह से देश का समर्थन किया है। मैंने घायल हुए एक व्यक्ति से मुलाकात की। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और स्नेह है। मैं सभी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पूरा देश एकजुट होकर साथ खड़ा है। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब वो पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर में और वो मुलाकात करते हैं घायलों से। इसी के साथ राहुल गांधी आगे लिखते हैं, कल हमारी सरकार के साथ एक बैठक हुई जिसमें संयुक्त विपक्ष ने इस हमले की निंदा की और स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार जो भी कदम उठाना चाहे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। इस हमले के पीछे की मंशा समाज को बांटने और भाई को भाई से लड़ाने की है। ऐसे समय में यह अत्यंत आवश्यक है हर भारतीय एकजुट रहे और साथ खड़ा हो ताकि हम आतंकवादियों की साजिश को नाकाम कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यहाँ पे चर्चा की है। जब सर्वदलीय बैठक होती है तो सभी मिलकर ये फैसला लेते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। इसी के साथ राहुल गांधी आगे लिखते हैं, यह दुखद है कि देश के बाकी हिस्सों में कुछ लोग हमारे कश्मीर के भाइयों और बहनों पर हमले कर रहे हैं। यह बेहद जरूरी है कि हम सभी एकजुट रहे, एक साथ खड़े हो, इस बर्बर हमले के खिलाफ लड़े और आतंकवाद को हमेशा के लिए हराए। मैं मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से भी मिला। उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे। अगर आप प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के शब्दों पर गौर करें तो उनका भी यही कहना है कि हमें इस समय पे एकजुट रहना है, हमें एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं है। हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है कि आतंकवाद को हराना है। जी हाँ, जब राजनीतिक पार्टियां एक साथ आकर, जहां विपक्ष भी समर्थन दे रहा है केंद्र सरकार को कि मिलकर हम इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, और यहाँ पे राहुल गांधी भी यही संदेश देना चाहते हैं कि एकजुट रहना है और इस आतंकवाद को हराना है। तो हमने आपको एक खबर बताई किस तरह से लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर और वहां जाकर वो घायलों से मुलाकात करते हैं। इसी के साथ दो तस्वीरें सामने आते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर। परंतु हमने आपको बताया कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना
बिजी शेड्यूल है या कुछ भी हो सकता है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता को और दुनिया को संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़कर रहेगा। और उन्होंने बिहार के मधुबनी जिले से आतंकवाद को कड़ी धमकी दे दी है और कह दिया है कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं पर हमने आपको बताया कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का इस बारे में क्या कहना है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें और आप आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।